आज के लॉजिक एंड फिलोसफी के क्लास पे हम लोग स्टडी करेंगे साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन के बीच रिलेशन जो है वो क्या है। रिलेशन पे हम लोग सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ दोनों देखेंगे कि कौन कौन से जगह पे साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन सिमिलर है और कौन से जगह पे साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है वो एक दूसरे से अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Scientific induction is the establishment of a general real proposition based on the observation of particular instances in reliance on the principle of uniformity of nature and law of causation। यहाँ पे डेफिनेशन जो है साइंटिफिक इंडक्शन का जो हमने पहले भी पढ़ाई किया है उसके बारे में बात किया गया है कि साइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं। साइंटिफिक इंडक्शन पे हम एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश करते हैं और इस जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंसेस लाइक राम शाम जोधू मोधू, और इसी पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं तब हम दो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक है यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर और एक है लॉ ऑफ कॉजेशन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर मतलब जो कंक्लूजन मैं दूंगा वो सभी जगह पे सेम होना चाहिए, और लॉ ऑफ कॉजेशन मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच देयर शुड बी ए कॉजल कनेक्शन, कॉज और इफेक्ट का एक कनेक्शन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल मैन आर मॉर्टल। दिस general real proposition is established on the observation of particular instances of man's death। ये जो all men are mortal, ये जो general real proposition हमने establish किया है, इसको establish करने से पहले हमने observe किया है, हमने देखा है, क्या देखा है, particular instances of man's death, जहाँ पे हमने देखा है कि राम is mortal, श्याम is mortal, जोधू is mortal, मधु is mortal। तो ये सभी particular instances को हमने देखा है। देखने के बाद हमने एक general real proposition दिया है all men are mortal and this and is based on causal connection। और यहाँ पे there is a cause and effect connection। causal connection का मतलब क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच there should be a relation। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैन, और प्रेडिकेट क्या है, मॉर्टेलिटी। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है, जहाँ पे मैन जो है वो है कॉज एंड मॉर्टेलिटी जो है वो है इफेक्ट। तो मैन एंड मॉर्टेलिटी में एक कॉजल कनेक्शन है कि अगर तुम मैन हो देन यू शुड बी मॉर्टल। ठीक है, तो देयर इज़ ए कनेक्शन, जो चीज़ अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे नहीं था, क्योंकि हमने जो एग्जांपल दिया था ऑल क्रोज आर ब्लैक, वो उसके यहाँ पे कोई भी क्या नहीं था, कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लैक चीज़ें ऐसे भी है जो क्रो नहीं है। ठीक है, इन रिलायंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। और ये एस्टेब्लिश करने के लिए, क्या एस्टेब्लिश करने के लिए, ऑल मैन आर मॉर्टल को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जो है उस पर भी डिपेंड जो है वो निर्भर जो है वो हमने किया था। ये ऑलरेडी हमको पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ाई किया है। अनसाइंटिफिक इंडक्शन क्या है? अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए जनरल रियल प्रपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ मियर यूनिफॉर्म और अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस विदाउट एनी अटेम्प्ट एट एक्सप्लेनिंग कॉजल कनेक्शन। अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे भी हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करते हैं, और ये जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टेब्लिश करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऑपोजिट कुछ हमें मिल रहा है क्या। अगर जब तक हमें ऑपोजिट नहीं मिलेगा तब तक हमारा कंक्लूशन जो है वो सही रहेगा। अगर एक भी केस ऑपोजिट आ गया देन आवर कंक्लूशन विल बी फिनिश्ड, आवर कंक्लूशन, हमारा जो कंक्लूशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि मियर यूनिफॉर्म। मियर यूनिफॉर्म मतलब क्या है, जो अभी के लिए सभी जगह पे सेम है, और अनकॉन्ट्राडिक्टेड, जिसका कोई भी विपरीत जो है वो हमें नहीं मिला है, विदाउट एनी अटेम्प्ट एट एक्सप्लेनिंग कॉजल कनेक्शन। यहाँ पे हम लोग कोई भी कॉज एंड इफेक्ट के बीच कनेक्शन जो है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच जो कनेक्शन है उसको एक्सप्लेन करने की ट्राई नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऑल क्रोज आर ब्लैक। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक अनसाइंटिफिक इंडक्शन का, ऑल क्रोज आर ब्लैक। दिस जनरल रियल प्रपोजिशन इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ मियर यूनिफॉर्म एंड अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्रॉस विदाउट
एनी अटेम्प्ट एट डिस्कवरिंग कॉजल कनेक्शन बिटवीन क्रॉस एंड ब्लैकनेस। यहाँ पे हमने क्या किया है, बहुत सारे अनकॉन्ट्राडिक्टेड एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे क्रॉस को हमने एक्सपीरियंस किया है, देखा है एक्स क्रो इज़ ब्लैक, वाई क्रो इज़ ब्लैक, जेड क्रो इज़ ब्लैक, ऐसे बहुत सारे क्रॉस को हमने देखा है। और उसके बाद हमें लगा है कि हमें अभी तक ऐसा कोई भी क्रॉ जो है वो नहीं मिला है जो ब्लैक नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हमने क्या किया है, ये जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पे हमने कोई भी कॉजल कनेक्शन जो है उसको बताने की ट्राई नहीं किया है। कॉजल कनेक्शन किस किस के बीच हो सकता है, यहाँ पे क्रॉस एंड ब्लैकनेस, क्रॉस एंड ब्लैकनेस के बीच कोई भी कॉजल कनेक्शन नहीं है यहाँ पे। इफ़ वी एनालाइज द अबव डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन, we find the following points of similarities and dissimilarities between them। जब हमने ये दोनों साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन को पढ़ाई किया है, तब हमें इन दोनों में बहुत सारे चीज़ें ऐसा मिला है जो सिमिलर है, ठीक है। साइंटिफिक इंडक्शन पे भी सेम है, अनसाइंटिफिक इंडक्शन एंड साइंटिफिक इंडक्शन में सेम चीज़ है, और बहुत सारे डिसिमिलर चीज़ें भी है। तो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी क्या है, कौन कौन से जगह पे साइंटिफिक इंडक्शन और अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है वो सिमिलर है एक दूसरे से। फर्स्ट वन इज़ बोथ साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन एस्टैब्लिश जनरल रियल प्रपोजिशन। दोनों साइंटिफिक इंडक्शन पे एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या एस्टैब्लिश करते हैं, एक जनरल रियल प्रपोजिशन एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद क्या है, बोथ साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स। दोनों साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम लोग क्या करते हैं, पहले पर्टिकुलर फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। इन बोथ वी अराइव्ड एट जनरल प्रपोजिशन ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। जैसे साइंटिफिक इंडक्शन पे हमने क्या किया था, राम इज मॉर्टल, श्याम इज मॉर्टल, जदू इज मॉर्टल, मधु इज मॉर्टल, तो ये पर्टिकुलर केसेस हमने देखा है। उसके बाद हमने जनरल रियल प्रपोजिशन दिया है। वैसे ही अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हमने देखा है एक्स क्रो इज ब्लैक, वाई क्रो इज ब्लैक, जेड क्रो इज ब्लैक, देयरफॉर ऑल क्रोज आर ब्लैक। सभी पर्टिकुलर चीज़ों को हमने एक्सपीरियंस किया है, पर्टिकुलर घटनाओं को हमने देखा है, उसके बाद ही जाके हमने एक जनरल रियल प्रपोजिशन दिया है। इन बोथ काइंड्स ऑफ इंडक्शन देयर इज इंडक्टिव लीप। दोनों साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे क्या है, इंडक्टिव लीप है। इंडक्टिव लीप का मतलब क्या है, ए पैसेज फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। हमने साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम पर्टिकुलर से जनरल तक आए हैं। ऑब्जर्व टू द अनऑब्जर्व केसेस, जो केसेस को हमने देखा है वहाँ से जो केसेस को हमने नहीं देखा है वहाँ पे हमने जंप किया है। सो बोथ साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन आर टू फॉर्म्स ऑफ इंडक्शन प्रॉपर। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो है साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन, बोथ साइंटिफिक इंडक्शन एंड अनसाइंटिफिक इंडक्शन आर टू फॉर्म्स। टू फॉर्म्स मतलब दोनों टाइप से किसके, इंडक्शन प्रॉपर के। तो एक चीज़ मैं तुम लोग को बोल के देता हूँ कि मैंने तुम लोग को ऑलरेडी नोट्स दिया है सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज़ का नहीं दिया है शायद अभी तक, डिसिमिलरिटीज़ का दिया है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हें अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा, मैंने भी यहाँ से ही दिया है लेकिन थोड़ा मैंने शायद ऐड भी किया है, लेकिन अगर तुम्हें ऐड नहीं करना है, तुम्हें यहाँ से ही देना है, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी जो है यहाँ से ही देना है, तुम यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा आंसर होगा तुम्हारा, कोई मार्क्स डिड्यूस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सेम आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी तुम अपना आंसर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट सिमिलरिटी क्या था, दोनों में हमने जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टैब्लिश किया है। दोनों में हमने जनरल रियल प्रपोजिशन को एस्टैब्लिश करने से पहले हमने पर्टिकुलर फैक्ट्स को देखा है। दोनों पे हमने इंडक्टिव लीप किया है, मतलब जंप जो है वो किया है पर्टिकुलर से जनरल तक, ऑब्जर्व से अनऑब्जर्व तक, नोन टू अननोन तक, ठीक है। डिसिमिलरिटीज़ क्या है, साइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन टू काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक इंडक्शन जो है यहाँ पे हमने दो चीज़ पे डिपेंड किया है, ऑब्जर्वेशन, टू काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन साइंटिफिक इंडक्शन देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक है सिंपल ऑब्जर्वेशन और एक है एक्सपेरिमेंट। एक है सिंपल ऑब्जर्वेशन कि मुझे देखना है कि राम जो है वो मॉडल है क्या, श्याम जो है वो मॉडल है क्या, जदू है जो है वो मॉडल है क्या, वो मैंने ऑब्जर्व किया है। एक्सपेरिमेंट जो हमने एक एग्जांपल लिया था कि बहुत सारे जो वो है उसका आयरन, कॉपर, मेटल्स जो है वहाँ पे हमने हीट को अप्लाई किया था। उसके बाद हमने देखा था कि वो एक्सपांड होता है। उसके बाद हमने कंक्लूजन दिया है कि ऑल मेटल्स एक्सपांड आफ्टर बीइंग हीटेड। सभी मेटल्स जो है वो एक्सपांड होता है जब उस पर हम हीट अप्लाई करते हैं। तो साइंटिफिक इंडक्शन पे हमें ऑब्जर्व भी करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। बट अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज बेस्ड ऑन सिंपल ऑब्जर्वेशन ओनली एंड नॉट एक्सपेरिमेंट। लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे हम सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट जो है वो हम लोग नहीं करते हैं।
Scientific induction is grounded on the principle of uniformity of nature and law of causation. Scientific induction पे दो principle है, principle of uniformity of nature and law of causation. But unscientific induction is grounded on mere uniform and uncontradicted experience. लेकिन unscientific induction पे ये दोनों principles जो है वो नहीं है. unscientific induction पे है uncontradicted experience. जब तक मुझे कोई भी विपरीत जो है वो इंस्टेंस नहीं मिलता है तब तक मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो करता जाऊंगा और कंक्लूजन जो है वो मैं देता जाऊंगा. The process of scientific induction is complex as it involves observation, formation of hypothesis, generalization, verification, etc. लेकिन साइंटिफिक इंडक्शन पे जो जब हम लोग जनरल रियल प्रपोजिशन देते हैं तब वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज हमें पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये सभी जगह पे सेम है क्या. उसके बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं. हाइपोथेसिस करना मतलब क्या, एक अनुमान करना कि हाँ अगर मैंने 4 को देखा है कि 4 लोग मर रहे हैं तो दुनिया के जितने भी लोग हैं वो भी मर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है हाइपोथेसिस, मतलब अनुमान करना, क्योंकि मुझे रियल चीज़ जो है वो नहीं पता है. उसके बाद वेरीफाइड भी करना पड़ता है. वेरीफाइड हम लोग किससे करते हैं, लॉ ऑफ कॉजेशन से हम लोग वेरीफाइड करते हैं. वेरीफाई करना मतलब क्या है, प्रूफ करना. ठीक है, प्रूफ करना कि येस ऑल मैन आर मॉर्टल जो है वो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, ये साइंटिफिकली सही जो स्टेटमेंट है. बट द प्रोसेस ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज सिंपल. लेकिन अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है. जितना तक तुम ऑब्जर्व कर सकते हो करते जाओ, जब तक तुम्हें कोई नेगेटिव इंस्टेंस नहीं मिलता है, मतलब अपोजिट इंस्टेंस नहीं मिलता है, तब तक तुम्हारा ये कंक्लूजन सही है, नहीं तो गलत. ठीक है, द कंक्लूजन ऑफ साइंटिफिक इंडक्शन इज सर्टेन एज इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉजेशन. साइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो सर्टेन है, क्योंकि वो ट्रू कंक्लूजन है, क्योंकि इस पे क्या है, इस पे लॉ ऑफ कॉजेशन है. मतलब मैन एंड मोर्टेलिटी जो है उसमें एक रिलेशन है. अगर तुम मैन हो देन यू विल बी मॉर्टल. ठीक है, देयर इज ए रिलेशन. बट अनसाइंटिफिक इंडक्शन इज प्रोबेबल. अनसाइंटिफिक इंडक्शन पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए अनसाइंटिफिक इंडक्शन का जो कंक्लूजन है वो हमेशा प्रोबेबल होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ख़त्म होता है आज का क्लास. नेक्स्ट क्लास पे हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन. देखेंगे पहले कि वैल्यू ऑफ अनसाइंटिफिक इंडक्शन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, उसके बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि डिसिमिलरिटीज़ जो है, डिसिमिलरिटीज़ को तुम लोग अगर चाहते हो कि तुम लोग बुक से प्रिपेयर करना है देन यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम बुक्स. इसलिए अच्छे से बुक पे मार्क करके रखो. कोई भी डाउट कुछ भी होने से बार बार मुझे क्वेश्चन करके पूछो, अपने डाउट्स जो है उसको क्लियर करो. ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय.